क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा कि a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. As shown in figure 12.11, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. हमें आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है ना। क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है और उसमें से दो हेमिस्फेयर काट दिए गए हैं। एक सिलेंडर है और उसमें से दो हेमिस्फेयर कट कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हेमिस्फेयर कट कर लेते हैं। एक हेमिस्फेयर ऐसे हो गया है और एक हेमिस्फेयर ऐसे हो गया, ठीक है। कह रहा है ये अब इसके बाद जो इसका सरफेस एरिया बना वो आपको बताना है। तो ध्यान से सोचो यहाँ कितनी फेसेस आ चुकी हैं। सबसे पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर आ चुका है, फिर CSA ऑफ दो हेमिस्फेयर आ चुके हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब देखो आगे क्या बोलता है, पहले इसकी डायमेंशन लिख लूं फिर और क्लियर करता हूं। ये हो गई हमारे पास एक्सिस, दोनों के एक्सिस बच्चों सेम होगी। ये हो गई रेडियस। अब वैल्यूज डाल लेते हैं इसमें। पहली वैल्यू क्या कहता है कि अ वुडन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब समझे कि ये पूरा का पूरा जो है लकड़ी से भरा हुआ सिलेंडर है, ठीक है ना। पहले इन बातों को समझो। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि ये पूरा जो है लकड़ी से फिल किया हुआ है, ठीक है। सॉलिड का मतलब समझ गए, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का जो तना होता है अगर उसको कट करो तो ऐसे एक सॉलिड सिलेंडर निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा, वो समझ लेंगे, कोई बात नहीं। समझ गए, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉग ऑफ वुड, ठीक है। वो क्या हो गया हमारा, सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब इसमें से क्या है कि जब आप हेमिस्फेयर काटोगे तो सारा तो सॉलिड ही रहेगा। तो जब आप हेमिस्फेयर काटोगे तो अंदर भी क्या रहेगा, सॉलिड, और यहां से काटोगे तब भी क्या रहेगा, सॉलिड। ये सॉलिड का हमेशा ध्यान रखें। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो किनारे से पूरा सिलेंडर दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो हेमिस्फेयर का CSA दिखेगा, और नीचे से भी देखोगे तो हेमिस्फेयर का CSA दिखेगा। अगर इसको पेंट करोगे तो कहाँ कहाँ पेंट करोगे, CSA ऑफ सिलेंडर को पेंट करोगे और CSA ऑफ दो हेमिस्फेयर को पेंट करोगे। क्लियर हो रही है बात, ठीक है ना। अब डायमेंशन इसकी नोट कर लेते हैं। डायमेंशन में क्या क्या बोल रहा है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर इन हाइट। हाइट कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। और बेस रेडियस कितनी है, बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब निकाल लेते हैं इसका TSA ऑफ सॉलिड, TSA ऑफ सॉलिड। तो TSA ऑफ सॉलिड हो गया हमारे पास 2 पाई RH, यानी CSA ऑफ सिलेंडर। एक हेमिस्फेयर का CSA क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 4 पाई R स्क्वायर। कॉमन क्या ले सकते हो, 2 पाई R, यहां से कॉमन ले लेते हैं। विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया, H प्लस 2R रह गया, ठीक है ना। H प्लस 2R रह गया, सही है ना वैल्यू। पाई की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 22/7, और सॉरी बेटा 2 इंटू 22/7 होना चाहिए। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 3.5 यानी 35/10, हाइट कितनी है 10। अब रेडियस को डायरेक्ट लिख दूं, 2 इंटू 3.5, 7 लिख दूं डायरेक्ट, तो 7 हो जाएगा। इसको कट कर दो, 7 5 जा 35। अब देखो पूरा 10 कट रहा है, 5 2 जा 10, दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सही है ना। तो कट कर दो। अब इसके बाद वैल्यू आ गई हमारे पास, अगर इसको सिंप्लीफाई किया
तो ये हमारे पास आ गया 22 इंटू 17, ठीक है, 17 टू ज़ा 34, है ना, 34 और 3 7, 374 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना मुश्किल तो नहीं था, से क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, क्लियर, आगे चले। अब आओ अगले पार्ट पर, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब हमें पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। पहले हमने क्या पढ़ा था? सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब आपको पढ़ना है वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में बस थोड़ा ही डिफरेंस है, समझते हैं अभी इस बात को। ठीक है ना, देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये सिलेंडर हो गया, और इसका टॉप जो है, इसका कॉनिकल टॉप हो गया। ठीक है? ये सिलेंडर विद कॉनिकल टॉप, ठीक है, और हेमिस्फेरिकल बेस, हेमिस्फेरिकल बेस कुछ इस तरह, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल बेस। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब कह रहा है इस सॉलिड का आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना, वॉल्यूम में और सरफेस एरिया में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, धीरे धीरे समझोगे। अब इस फिगर में वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कोई खास डिफरेंस नहीं है, करने का तरीका सेम रहेगा। वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझो कि अगर मैं मान लो इसके अंदर पानी भरता हूं, ठीक है ना, पानी भरना शुरू करूं, तो ये कितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकता है? मान लो पानी यहां बेस से शुरू होगा ऐसे, अगर सिर्फ मैं इतना पानी भरूं तो मुझे सिर्फ निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर इसके अंदर है। और पानी भरते हैं, ठीक है ना, और आगे चलते हैं तरीके से कुछ। अब अगर मैं रुक जाऊं कि भाई अब कितना पानी हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जुड़ गया, टोटल इतना आएगा। और पानी भरते हैं। हाँ भाई ज्योति, कहाँ ध्यान है? भाई तू सोच रही सर को पानी भर लेने दो फिर अपना सोचेंगे। ध्यान से देख इधर, मतलब का काम चल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा मेरे को इसमें, ये चीज बनानी है तो, है ना। अब देखो ये पूरा हो गया, हेमिस्फेयर में कितना पानी आया, सिलेंडर में कितना पानी आया, और कोन में कितना पानी आया। अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकालना हो तो क्या किया मैंने, जितने भी सॉलिड्स थे उन सब के वॉल्यूम को मैंने प्लस कर दिया। क्लियर हुआ बेटा? एक कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर ये आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जैसे मान लो, पहले हम सारी चीजें समझेंगे फिर क्वेश्चन कराना शुरू करो, ठीक है ना। मान लो हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड का मतलब समझ गए होगे सारे कि नहीं? अभी समझा था हमने। मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है बेटा, और इसमें से दो हेमिस्फेयर डिप्रेशन हमने काट दिए। सेम क्वेश्चन जो भी हमने पीछे किया, दो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हमने काट दिए, सही है। अब अगर ये कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इन दिस टॉय या इन दिस सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, ठीक है। अगर मान लो ये
सपोज 5 किलोग्राम का रहा होगा और उसमें से आपने 2 किलोग्राम के हेमिस्फेयर निकाल दिए, तो अभी कुछ घटा या बढ़ा है? घटा है ना। तो वॉल्यूम में अगर यही सरफेस एरिया की बात होती तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर में सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर और सी एस ए ऑफ सिलेंडर को हम ऐड करते हैं। लेकिन जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो कुछ रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम की बात हो रही है तो रिड्यूस हो रहा है। इस केस में अगर मुझे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तो इसका जो मैं वॉल्यूम लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो मैं करूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा निकाला, उसमें से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर, यहां पे हमने क्या किया, ऐड किया है, और वहां पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या करना है। इसमें माइनस और प्लस दोनों पॉसिबल, और सरफेस एरिया में सिर्फ और सिर्फ प्लस ही पॉसिबल रहता है। माइनस तो जैसे सर्कल वगैरह हटा दिया तो माइनस, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मान लो हमने एक और क्वेश्चन किया था, ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर हो गया, इसमें से सेम हाइट और सेम रेडियस का हमने एक कोन कैविटी निकाली थी, याद है? कर चुके हैं ना वाला क्वेश्चन? बना देते, चल जाएगा काम, ठीक है। अब मान लो इसमें से ये कॉनिकल कैविटी हटा दी, अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है तो क्या था, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस और सी एस ए ऑफ कोन, सही है। लेकिन अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी कर लेते हैं। मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा नहीं, थोड़ा भर लेते हैं, पूरा नहीं भरेंगे, ठीक है। मान लो कुछ हाइट तक ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल इसके अंदर डाल दी, ये हमने इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाल दी, मान लो ऐसे, ठीक है ना, समझ गए? ऐसा करने से क्या हुआ कि जो वाटर का लेवल है वो ऊपर आ गया, लेवल ऑफ वाटर मैं इससे मेंशन कर देता हूं जो ऊपर आया है ऐसे, ये लेवल ऑफ वाटर आ गया ऊपर, बोलना नहीं, ये लेवल ऑफ वाटर क्या हुआ, ऊपर आ गया, सही है, इतना सपोज। तो कई बार क्या करेगा, लेवल ऑफ वाटर की वैल्यू देगा और आपसे हेमिस्फेयर का रेडियस पूछ लेगा, सॉरी स्फेयर का रेडियस पूछ लेगा, या कई बार स्फेयर का रेडियस देगा और राइज इन लेवल आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे केस में क्या लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है कि भाई ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना होगा, जो ये नया सिलेंडर बना है ना, जितना ये पानी डिस्प्लेस होकर के आया है, ये वाला जो नया सिलेंडर बना है यहां से यहां तक, ये देखो, ये भी तो एक सिलेंडर बना है ना, जो ये नया सिलेंडर बना है इसका वॉल्यूम और इस स्फेयर का वॉल्यूम बराबर है, क्योंकि इसने उतना ही वाटर डिस्प्लेस किया तो पानी कहां आ गया, ऊपर आ गया। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये जो नया सिलेंडर होगा इसका वॉल्यूम और स्फेयर का वॉल्यूम बराबर कर दोगे, जो क्वांटिटी वो पूछेगा वो निकाली जा सकती। अगर रेडियस देगा तो क्या निकालना होगा हमें, रेडियस अगर देगा तो हमें राइज इन लेवल निकालना होगा, और राइज इन लेवल देगा तो रेडियस निकालना होगा। कई बार क्या होगा, एक स्फेयर नहीं बहुत सारे स्फेयर दे देगा,
ठीक है, या कई बार कहेगा कि लेवल इतना राइज हो गया, एक नंबर ऑफ स्फेयर बता दो कितने होंगे, एक हाँ गुलाब जामुन वाला जैसे क्वेश्चन, ऐसे काफी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, ये बातें समझ में आ गई। और एक चीज और इसमें नहीं दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड में हमेशा वॉल्यूम क्या रहता है, वो सेम रहता है, फिगर चेंज। प्रथम आ जा इधर। नहीं तू बोल रहा है, अच्छा चला बोलना नहीं। अच्छा तू बड़ा खुश हो गया गुलाब जामुन सुनते ही, हैं? क्यों भाई, पहले गुलाब जामुन देख ले, सर तो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। क्यों भाई, चले आगे। ठीक है, अभी एक साथ नोट करना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ठीक है, बोलना बंद करो, ध्यान दो इधर। गुलाब जामुन तो बाद में भी खा लेंगे, जब नंबर लाएगा 10th में अच्छे, तब गुलाब जामुन खाएंगे। लेकिन तू तो नंबर लाया 40 इस बार फर्स्ट टर्म में। हाँ बिल्कुल नहीं खा पाएगा, कैसे खा पाएगा? तो या तो दुकान का धंधा तू चला ले या अपने नंबर ला ले। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। कह रहा है शांता रन्स एंड इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। ठीक है ना, एक शेड में क्या चलाती है, इंडस्ट्री चलाती है, जिसमें क्या क्या शेप है उसकी, बेस उसका क्यूबॉइड है, सरमाउंटेड बाय क्या है, हाफ सिलेंडर है। बेस क्यूबॉइड है, सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर है। आगे कहता है इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 मीटर एंड 15 मीटर and height of the cubical portion is 8 meter, find the volume of air that the shed can hold. Further, suppose the machinery in the shed occupy a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy 0.08 meter cube on an average, then how much air is in the shed? ठीक है ना, तो दो कंडीशन दी। पहले तो बोला कि अगर खाली हो तो कितनी एयर प्रेजेंट होगी, फिर उसने कुछ वर्कर बोल दिए। ठीक है ना, इतने वर्कर हो, कितने वर्कर बोले उसने, 20 वर्कर हो, और मशीन कितना स्पेस ले रही है, मशीन 300 मीटर क्यूब स्पेस ले रही है। मशीन कितना ले रही है, 300 मीटर क्यूब स्पेस ले रही है। कह रहा अब बताओ कितनी एयर बचेगी। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पता चल गया, कैसे पता चला कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है, क्यूबॉइड है और हाफ सिलेंडर है ना, क्यूबॉइड है और हाफ सिलेंडर है, इस तरीके से कह रहा है कुछ। ठीक है, क्यूबॉइड है और हाफ सिलेंडर है, ऐसे ये क्यूबॉइड हो गया और शेड बना देते हैं, और ये हो गया हमारा हाफ सिलेंडर, और सही है। इस तरीके से एक गोडाउन बन के तैयार हो गया। ठीक है, क्या हुआ, अरे ऐसे ही तो हुआ, कौन सी लाइन, अरे कोई बात नहीं है ये, ठीक है अब सही है, समझ गए, ऐसा कुछ बन गया, करेक्ट। ठीक है, सही है, समझ तो आ रहा है ना, ऐसे समझ लो, ये क्यूबॉइड हो गया, इसके ऊपर ऐसे गोल सी छत हो गई, सही है, शेड हो गई, इंडस्ट्री हो गई। क्या करेगा इंडस्ट्री में, जाना है, हाँ नौकरी वोकरी तो नहीं सोच रहा, हाँ 8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 8 मीटर हाइट, लेंथ हो गई 15 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई बेटा, 15 मीटर, और डायामीटर कितना हो गया, या विड्थ कितनी हो गई, 7 मीटर। ठीक है ना, इतना आ गया। अब जो हाफ सिलेंडर है ना, उसकी हाइट कितनी होगी, जल्दी बताओ। हाँ हाफ सिलेंडर है ना, ऊपर हाफ सिलेंडर है ना, क्या चीज, किसकी रेडियस, अरे 15 मीटर, रेडियस कहां पहुंच गई, हाइट, हाइट का मतलब लेंथ, लेंथ और हाइट सेम थिंग। ठीक है ना, तो लेंथ कितनी हो गई, 15 मीटर,
रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 7/2, 2 हो गए। उसके बाद क्यूबॉइड की तो सारी डायमेंशन है हमारे पास, लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ है ना। तो अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तो कोई ऐसी मिसिंग वैल्यूज नहीं है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास आ चुका है, ठीक है ना। तो मैं वैल्यूज लिखता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो बट अभी लिख देते हैं। लेंथ कितनी हो गई बेटा 15 मीटर, विड्थ कितनी हो गई 7 मीटर, और हाइट कितनी हो गई, हाइट कितनी आ गई 8 मीटर। सही है। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन शेड। तो हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। चलो भाई, प्रथम क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, गधे इतना आसान फॉर्मूला कब याद करेगा, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी। गुलाब जामुन सबसे पहले खाना चाहता है, हैं? और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता, तू बता, पाई आर क्यूब, तेरी पिटाई करनी पड़ेगी, हैं? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, हाफ सिलेंडर है तो हाफ। बेटा अभी थप्पड़ खाएगा गर्मा गर्म, भूल जाएगा रसगुल्ले उसगुल्ले, समझ गया। लेंथ हो गई 15, विड्थ हो गई 7, और हाइट हो गई 8, 1/2 पाई 22/7, ठीक है। और रेडियस कितनी हो गई 7/2, 7/2, और हाइट क्या होगी बेटा, जो क्यूबॉइड की लेंथ है वही सिलेंडर की हाइट है, यानी 15 हो गई, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, देखो पहले इसको कट कर देते हैं, 11 कर देता हूं इसे। अब कॉमन क्या लिया जा सकता है बेटा, 15 × 7 और 15 × 7। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको ट्रिक करने की कोशिश करता हूं जो कि तुम लोग कुछ नया सीखो। 8 बच गया, प्लस बेटा 7 और 15 चला गया, 11 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, 11/4 आ गया, है ना। और इसको अब 4 तो कट कर नहीं पाएगा, तो डेसिमल में यही चेंज कर लेंगे। ये हो गया 105 मल्टीप्लाई विद 8 प्लस 4 × 8, नहीं ये ठीक रहेगा, 4 × 8 30, 4 × 7 = 28, और 4 × 5 = 20, ठीक है ना। तो 105 मल्टीप्लाई विद 10.75, मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ मुझे। 105 हो गया ना, मल्टीप्लाई विद 10.75, करो मल्टीप्लाई करो जल्दी, आंसर निकालो, पीछे से नहीं देखना, मारूंगा नहीं तो बहुत। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, हाँ कर लो, क्या दिक्कत है। हम्म, हाँ 118.75। अब डायमेंशन क्या लिखी जाएगी, मीटर क्यूब। चेक करो आंसर, क्योंकि वॉल्यूम है। आ रहा है आंसर, चेक करो फटाफट। आते नहीं।
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 वर्कर्स एंड मशीनरी। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है, एक वर्कर कितना वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है 20 वर्कर 20 है ना, और 0.08 है, और 300 मशीनरी है, दे रखा है ना। 8 बोला 20 बोला है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, ठीक है सॉरी, 20 वर्कर्स हो गए ना, हटा देते हैं। ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स एंड मशीनरी, है ना। अब ठीक है, तो 20 वर्कर्स, एक वर्कर कितना वॉल्यूम लेता है 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मशीनरी कितना लेती है 300 मीटर क्यूब, वो हमने ऐड कर दिया, तो अब कितना आ गया 2 8 द 16, सीधा करो, और डेसिमल 160 डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 1.6 प्लस 301। अभी हमारे पास टोटल वॉल्यूम बन गया, सॉरी मैंने प्लस कर दिया डायरेक्ट यार, 300 लिखना चाहिए था, मैंने 301 कर दिया, ये हो गया 300, अब प्लस करोगे तो 301.6, 301.6 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द शेड कितना आएगा, टोटल कितना निकाला था 1128.75 माइनस 301.6, अगर मैं माइनस करूं तो हमारे पास आंसर आ गया, इधर आ गया हमारे पास 728.15 मीटर क्यूब। चेक करो बेटा आंसर, ये पूरा क्वेश्चन था जो आपने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का, ठीक है ना। जल्दी से नोट करो, मुश्किल है इजी है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है बेटा कि अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 12.13। The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion, which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि भाई एक्चुअली कितना जूस होल्ड करता है और दिखाई जितना दे रहा है वो कितना जूस है। तो ये कह रहा है भाई एक जूस सेलर है, उसका ग्लास कुछ इस तरीके से है कि सिलेंडर है और हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन है, सही है ना। अगर ये रेज पोर्शन हो गया तो इसने क्या किया कि जो सिलेंड्रिकल ग्लास है उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया, कितना वॉल्यूम ऑफ जूस नहीं आएगा, जितना ये हेमिस्फेयर, इतना ही तो यहां से जूस खाली हो गया, समझ गए। अगर यहाँ पे हम जूस की बात करें तो कितना होगा, ये पूरा भर जाएगा ग्लास, हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन हो गया ना। वैसे तो कहाँ तक जूस आना चाहिए था, पूरे सिलेंडर में जूस आना चाहिए, लेकिन जब हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन हो गया तो उतने पोर्शन में जूस आएगा ही नहीं, तो कितना नहीं आएगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतने जूस तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। अब ग्लास की हाइट कितनी है जल्दी बताओ, 5 सेंटीमीटर नहीं, ग्लास की हाइट है 10 सेंटीमीटर। रेडियस है या डायमीटर है, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो मुझे चाहिए, इसने बोला है ग्लास की अपीयरेंट कैपेसिटी, ठीक है ना,
तो हमें निकालना है अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ ग्लास, अपीयरेंट वॉल्यूम क्या पूछा था इसने, अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ ग्लास कर देते, या जूस लिख, जूस तो नहीं, ग्लास ठीक है, अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो अपीयरेंट वॉल्यूम क्या होगा बेटा, जो दिखाई दे रहा है। अगर जूस भर करके लाएगा तो नीचे हमें हेमिस्फेयर तो नजर आएगा नहीं, तो हमें लगेगा कि हमें पूरा ग्लास जूस मिल रहा है ना। तो अपीयरेंट कैपेसिटी कितनी हो गई, या अपीयरेंट वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना हो गया, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कैसे याद रख सकते हैं वॉल्यूम, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यही बताया था ना, बेस है सिलेंड्रिकल तो एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी हो गई बेटा 10, पाई कितना यूज करना है 3.14, पाई 3.14, रेडियस कितनी हो गई 5/2, 5/2 और हाइट कितनी हो गई 10, सही है ना। 2 से कट कर दूं, 2 5 10, 2 से ये भी जा रहा है, 2 1 2 5 2 7, तो आंसर आ गया 1.57 इंटू 125। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, कितना आ रहा है 196.25, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही वॉल्यूम होगा। आ गया। इसके बाद अब आ जाओ इसकी एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो एक्चुअल वॉल्यूम में हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वो भी पाई आर स्क्वायर। तो कमाल कर दिया, सर्कल और हेमिस्फेयर। भाई साहब कब याद होगा ये हैं, बातें इतनी करवा लो हैं, कब याद होगा हैं, जल्दी हो जाएगा, ये नहीं कि सर 60 साल का जब हो जाऊंगा तब आना, अगर आप जिंदा बचे तो याद रहेगा मुझे फॉर्मूला। हाँ समझ गए। हाँ कहीं मेरे को श्रद्धांजलि देने आए कि आज चलें सर, सर का डेथ डे है, बता के आऊं सर फॉर्मूला याद कर लिया है। हाँ याद कर ले, 2/3, अगली क्लास में याद होना चाहिए, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 2/3 पाई आर क्यूब, समझ गए, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया h माइनस 2/3r, सही है ना। पाई को रख लेते हैं 3.14, रेडियस हो गई 5/2 इंटू 5/2, और h की जगह कितना आ गया बेटा 10 माइनस 2/3 इंटू 5/2। क्लियर है यहां तक, ये आ गया हमारे पास 1.54, 1.57 सॉरी, कट किया इसको तो यही आएगा ना। तो 1.57 मल्टीप्लाई बाई 5/2, इधर हो गया 10 माइनस 5/3, ये 2 और 2 कट, अच्छा एक और 5 है, सही कह रहा है। चल इस 5 को इधर लिख दूं, चलेगा ना, इस 5 को इधर लिख दे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बस यही है, कैलकुलेशन होती है इसमें, कभी कभी बोरिंग लगने लगती, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे देता है। तो 1.57, 5 इंटू 5 बेटा 25/2 कर देता हूँ, और 30 माइनस 5 इसे भी कर देता हूँ 25/3, सही है ना, करेक्ट है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 30 और 5 25, ठीक है। तो ये आ गया 1.57 625/6। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा, छोड़ दूं, कैलकुलेट करके बन रहा है ये 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना 16। अब इसने क्या किया है, इसने सिंपल सा सिलेंडर का वॉल्यूम प्रॉपर निकाल लिया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर इसने माइनस की, ठीक है ना। और वैसे भी एक चीज याद रखो,
एक वॉल्यूम तो हम निकाल ही चुके थे, हमने जानबूझ के इतनी कैलकुलेशन कर ली। वैसे तो सिलेंडर का तो निकला ही था अपीयरेंट में जो था, बस मुझे हेमिस्फेयर का और निकाल लेना था, माइनस कर देता, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो कितना आंसर आया? 163.54, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें लगा कि हमें 196.25 सेंटीमीटर क्यूब जूस मिल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब जूस पकड़ा दिया। समझ गए? जो फॉर्मूले याद नहीं कर रहा है ऐसे बेवकूफ बनाएंगे लोग, लेने कुछ जाएगा दे कुछ देंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा अ सॉलिड टॉय, ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and diameter of base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy if the right circular cylinder circumscribe the toy. Circumscribe का मीनिंग समझ गए ना, कि ये टॉय जो है, जो सिलेंडर होगा वो कितना होना चाहिए, पूरा का पूरा टॉय उसके अंदर फिक्स होना चाहिए। सर्कमस्क्राइब का मीनिंग ये है। ठीक है ना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, और पाई हमें क्या यूज करना है, 3.14 यूज करना। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक टॉय कुछ इस तरीके से है, तो मैं पूरा बना दे रहा हूं जैसे फिगर हमें गिवन है, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, वैसे तो उसने पहले टॉय बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर एक टॉय है, और वो टॉय कुछ इस तरीके से है कि हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ कोन, एक हेमिस्फेरिकल बेस हो गया इसका इस तरीके से, और कोन जो है इसके टॉप पर है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। इस तरीके से ये टॉय बन के तैयार हुआ। समझ गए? सरकमस्क्राइब बाय अ सिलेंडर का मतलब हो गया कि जो सिलेंडर की एजेस हैं, या ठीक है, वो बिल्कुल टॉय को टच करनी चाहिए, वो सरकमस्क्राइब का मतलब। ठीक है, अब इसके बाद देखो सिलेंडर की कोई डायमेंशन नहीं दी गई है, डायमेंशन शायद सिर्फ टॉय की दी गई है। ठीक है, देखो टॉय की डायमेंशन क्या कहती है। A solid toy is in a form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter. Height of the cone is 2 centimeter. यानी यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायामीटर का मतलब क्या हो गया, रेडियस। तो कोन की रेडियस कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। ध्यान दो, जो बेटा कोन की रेडियस है क्या वही हेमिस्फेयर की रेडियस है, वही होगी ना। तो अगर मैं हेमिस्फेयर के हाइट की बात करूं तो वो भी कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट रहते हैं, वैल्यूज छुपी रहेगी या कुछ और वैल्यूज निकालने के लिए आए। ठीक है ना। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। ठीक है ना। तो अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालने चलूं तो मुझे क्या चाहिए, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। कोन के वॉल्यूम की क्या सारी डायमेंशन है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पार्ट ऑफ सिलेंडर, तो याद रहेगा। सही है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो कि होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सही है ना। तो देखो सारी डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल है, हाइट ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो मुझे कुछ मतलब फाइंड आउट नहीं करना है, तो मैं सीधे निकाल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से बेटा कॉमन क्या ले सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, ब्रैकेट में रह गया 2r, है ना, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर जा चुका है, h आ गया। अब आप सारी वैल्यूज रख दो, 1/3 पाई को बाद में यूज कर लेंगे, रेडियस कितनी हो गई, 2 × 2 हो गई, 2 × 2
प्लस हाइट कितनी हो गई, कोन की हाइट 2 मानी जाएगी ना, कोन चल रहा है ये, कोन की हाइट कितनी हो गई 2। अब हमारे पास वैल्यूज क्या बन के आ गई हैं, वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 पाई मल्टीप्लाई विद 4, मल्टीप्लाई विद 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया, तो 3 2 ज़ा 6, हमारे पास आंसर आ गया 8 पाई। पाई की वैल्यू कितनी बोली उसने 3.14, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 8 3 ज़ा 24 और कितना हो गया 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है आंसर। कैलकुलेशन देख ली कैसे की है। अब क्या चाहिए वॉल्यूम, अब ऐसे केस में सीधा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो, ऐसे केस में क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हमारा 3.14 हो गया, रेडियस 2 इंटू 2 हो गई, हाइट कितनी होगी बच्चों सिलेंडर की 4, समझ गए ना कैसे 4 आई है, सिलेंडर की कोई डायमेंशन नहीं थी, वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 ज़ा 64 और 16 1 ज़ा 16 और 6 22, 16 3 ज़ा 48 और 2 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम है ना, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो 50.24 माइनस 25.12 वही सेम आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, समझ गए, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इजी था, समझ में आ गया, नोट करो।